आज के दिन का यह उपाय माता लक्ष्मी स्वरूपा माता तुलसी जी का है। अमावस्या और एकादशी यह दो ऐसे विशेष दिन होते हैं। इस दिन इंसान एक छोटा सा उपाय करके अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्या को दूर कर अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। आज का यह उपाय संसार के उन सभी इंसानों के लिए है जो अपने जीवन में आर्थिक पक्ष की तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन और घर परिवार को चलाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी अपने घर पर चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने जीवन में कैसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा दोनों एक साथ माता तुलसी जी का उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस प्रसंग में खुश रखने, प्रसन्न रखने, अपने परिवार व्यापार की बरकत के लिए अपने निवास स्थान पर ही किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानेंगे। जिस घर पर हम रहते हैं वह हमारा निजी हो या फिर किराए का, दोनों ही जगहों पर यह उपाय हम अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को मजबूत के लिए कर सकते हैं। आज सोमवार सोमवती अमावस्या का दिन अन्य अमावस्या के दिनों की अपेक्षा बहुत ही प्रभावशाली और कल्याणकारी होता है। इस दिन माता तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय कर लेने मात्र से हमारे जीवन के धन की तंगी, धन की दरिद्रता, आय से ज्यादा व्यय, घर में और व्यापार में धन का ना रुकना, हमेशा जेबें खाली रहना आदि प्रकार की ये सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ बताते चलें, सावन के महीने के बाद भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम होती है। इस अमावस्या के दिन पूर्ण निष्ठा भाव के साथ जब भी आप अपने जीवन के कल्याण के लिए माता तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई उपाय करते हैं तो आप जिस मनोकामना के लिए उपाय कर रहे होते हैं, उपाय के माध्यम से आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। तो चलिए अब अच्छे से समझ लेते हैं अपने पहले उपाय को, ताकि उपाय करने के बाद यह उपाय हमारे जीवन के कल्याण के लिए हो सके। इस पहले उपाय में वर्ष भर में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन अपने ही घर के तुलसी माता के पौधे में या फिर अपने घर के पास किसी मंदिर में विराजमान तुलसी माता के पौधे में माता को अर्पित की जाने वाली एक लाल रंग की चुनरी को लेकर तुलसी माता के सामने आसन में बैठकर तुलसी मैया का धन्यवाद करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस लाल चुनरी को तुलसी माता के पौधे में बांध देना है। और ये उपाय अमावस्या के दिन सुबह के समय करना है। यह उपाय जब किया जा रहा होता है तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते रहना है। और उपाय करते हुए अपने मन की बात बड़े भाव के साथ तुलसी माता जी से कह देना है और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से निवेदन कर लेना है। फिर इसी अमावस्या के दिन शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होता है, यानी कि सूरज ढल चुका होता है और चंद्रमा निकल रहा होता है, उस समय पर माता तुलसी जी के सामने एक देसी घी का गोल बाती का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने मनोवांछित कामना के भाव से लगाना है। इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव के साथ सफलतापूर्वक यह प्रथम उपाय करने के बाद उपाय करने वाले इंसान के जीवन में धीरे धीरे सारे दुख और कष्ट बदलकर सुख की अनुभूति होने लगती है। व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होने लगती है। घर और व्यापार में धन आना और रुकना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की तिजोरी, जेबें और पर्स अक्सर खाली रहा करते थे, अब वह भी धन से भरे रहते हैं। इस तरह से जीवन का कल्याण तभी होता है जब इंसान अपने घर में तुलसी जी के पौधे के रूप में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी माता को विराजमान करते हैं और उनकी ईष्ट वंदना करते हैं। जो भी इंसान पूर्ण भाव से अमावस्या के दिन तुलसी माता को चुनरी अर्पित करते हैं और शाम के समय माता के समक्ष देसी घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी विशेष रूप से अपनी कृपा अपने भक्त पर बरसाती है, जिसके बाद भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का धन वैभव से जुड़ा हुआ कोई भी क्लेश नहीं रहता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी भी आपसे प्रसन्न होते चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके धन संपदा में वृद्धि होती चली जाती है। अब यह उपाय उन लोगों के लिए और भी आवश्यक हो जाता है
जो लोग हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहते हैं, जिनका आर्थिक पक्ष बहुत ही कमजोर होता है, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल अपने धन की व्यवस्था करना ही होता है, ऐसे व्यक्ति को माता तुलसी जी से जुड़ा हुआ यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को जो भोग लगाया जाता है उसमें भी तुलसी के पत्तों की प्रमुखता होती है। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान का भोग अधूरा होता है और भगवान उस भोग को स्वीकार भी नहीं करते हैं। जब भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की ईष्ट वंदना की जाती है या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है तो उसमें भी तुलसी माता का विशेष स्थान होता है। वर्ष भर में पड़ने वाली सभी अमावस्या की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी एवं माता तुलसी जी के साथ साथ हमारे पितरों को भी समर्पित होती है। अमावस्या तिथि ही वह तिथि होती है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करते हैं और अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस प्रथम उपाय के माध्यम से माता तुलसी जी की ईष्ट वंदना करके हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वही माता लक्ष्मी साथ होती है और माता लक्ष्मी कभी भी अकेली नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जहां माता लक्ष्मी होती है वहां सदा ही भगवान श्री हरि विष्णु साथ होते हैं। एकाग्रचित्त होकर किया गया यह उपाय शीघ्र सफल भी होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा ही बनी रहती है, जिससे भक्त का जीवन निरंतर नित नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो कि तुलसी जी के पौधों में एक लाल चुनरी के माध्यम से अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अमावस्या के दिन ही किए जाने वाले दूसरे उपायों की। इस उपाय को करने का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में आर्थिक पक्ष कमजोर होने के कारण आई हुई दरिद्रता और दुख को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों की। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से हमारे जीवन के सारे दुख सुख में परिवर्तित होते चले जाते हैं और हमें अपने जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यह दूसरा उपाय मुख्य रूप से अपने पितरों को प्रसन्न करने के उपाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारे पितृ हमसे दुखी होते हैं तो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर हमारे जीवन में अपार दुख और कष्ट होने लगता है। इस न दिखाई देने वाले पितृ दोष के कुछ लक्षणों को महसूस करके पता किया जा सकता है कि घर में पितृ दोष है। अगर घर में पितृ दोष होता है तो अक्सर परिवार में लड़ाइयां होती है, लोगों को एक दूसरे से बनती नहीं है, घर के लोग अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं, घर की दिनचर्या का कोई भी काम अपने समय पर नहीं होता है, घर में सभी लोग दिन भर किसी एक न किसी परेशानी में लगे ही रहते हैं, घर में सुख और शांति का अनुभव तक नहीं होता। घर में कोई इंसान या बच्चा ऐसा हो जाता है जिसको रात के समय पर भूख लगती है, सोने के समय पर नींद नहीं आती, दिन के समय में खूब सोते हैं, पूरे परिवार की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना। ऐसे में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के बाद आने वाले भाद्रपद मास की अमावस्या को सबसे उत्तम तिथि माना गया है और हमेशा से ही अमावस्या के दिन ही अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते रहे हैं। अब इस दूसरे उपाय के माध्यम से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित करना है। इस उपाय को करने के लिए मीठा जल तैयार करने के लिए हमें शुद्ध जल लेना है और शक्कर लेना है, जो कि हमारे घर के ही रसोई घर में आसानी से मिल जाती है, या फिर हम कच्चा दूध और गुड़ या मिश्री भी ले सकते हैं। अब इनको आपस में मिलाकर एक मीठा तरल पदार्थ निर्मित कर लेना है और अमावस्या के दिन ही सुबह के समय अपने पितरों का स्मरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस मीठे जल को पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हुए अपने पितरों के निमित्त सुख और शांति का स्मरण करते हुए अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने हृदय की बात पूरे भाव के साथ कह देना है। सुबह के समय यह उपाय करने के बाद शाम के समय अपने घर में जहां पर हम पीने का पानी रखते हैं वहां पर एक दीपक अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनके नाम से लगाना है और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। अपने और परिवार के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगना है।
जलते हुए दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है। बस दूसरे उपाय ने हमें इतना ही करना है। यह उपाय करते ही हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न हो जाने से हमारे घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है, जिससे हमारे जीवन के सारे कष्ट और रुकावटें दूर हो जाती है। हमें अपने जीवन में सफलताएं, खुशियां एवं पारिवारिक स्नेह प्राप्त होने लगता है। परिवार में संपन्नता होते ही हमें अपने जीवन में सुख और शांति का भी अनुभव होता है। तो दोस्तों, यह तो था दूसरा उपाय, जो कि अमावस्या के दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष और मीठे जल का उपाय किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आज के आखिरी और तीसरे उपाय की, जो कि हमें अमावस्या के दिन ही करना होता है। एक दीपक और 2 फूल वाली लौंग का ये तीसरा उपाय शाम के समय का उपाय है, जो सीधे सीधे मां लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। यह तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी बड़ी ही चंचल स्वभाव की होती है। वह कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं होती है, परंतु कुछ स्थान पर लक्ष्मी पल भर के लिए भी स्थिर नहीं होती है। शीघ्र ही आती है और शीघ्र ही चली जाती है, जिसे जीवन में धन का अभाव सदा ही बना रहता है, जो हमारे जीवन के क्लेश, दरिद्रता, तंग, पारिवारिक झगड़े, प्रेम की कमी आदि रूपों में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आज के इस तीसरे उपाय के माध्यम से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। अब जो लोग अपने व्यापार में, नौकरी में, अपने परिश्रम में माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, ताकि उनके घर में धन का भंडार भरे और उनका जीवन आनंद में खुशियों के साथ व्यतीत हो, तो अमावस्या के दिन उन सभी लोगों को यह तीसरा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में होती है और एक छोटा सा उपाय कर लेने मात्र से माता लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक अपने भक्तों पर धन, वैभव, यश, कीर्ति एवं संपन्नता का भाव प्रदान करती है। इस तीसरे उपाय को करने के लिए हमें एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, जिसमें जलाने के लिए रुई की लंबी बाती लगानी है और केसर का एक धागा डालना है। इस तरह हमारे तीसरे उपाय के लिए हमारा दीपक तैयार हो जाता है। इस दीपक को अमावस्या के दिन शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय, जब सूरज ढल रहा होता है और चंद्रमा उग रहा होता है, उस समय पर अपने ही घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को रखने वाले स्थान पर पहले एक सिक्का रखना है, फिर उस सिक्के पर थोड़ा सा रोली लगाना है और उसी सिक्के के ऊपर कुछ अक्षत के दाने अर्थात चावल के दाने रख देना है। फिर इसके बाद दीपक को रखना है। यह उपाय करते समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते रहना है और माता लक्ष्मी जी के धन प्राप्ति के मंत्र धनाय नमो नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपने घर में माता लक्ष्मी जी के स्थिर स्वरूप के आगमन के लिए निवेदन करते रहना है। पूरे श्रद्धा भाव के साथ यह तीसरा उपाय भी कर लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में अर्थ अर्थात धन की स्थिरता माता लक्ष्मी जी की कृपा से होने लगती है। माता लक्ष्मी जी के आगमन के फलस्वरूप व्यक्ति के हाथ में पैसा रुकने लगता है, व्यापार में पैसा आने लगता है, परिवार में धन की दरिद्रता नहीं होती, जीवन में धन वैभव का भाव होता है, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं होती, बीमारियों में कोई धन खर्च नहीं होता। धन का खर्च केवल उत्तम जीवन जीने के लिए आवश्यकता की वस्तुओं पर ही होता है, जिससे जीवन में प्रभुत्व और परिस्थिति की स्थिरता बनी रहती है। अब अगले दिन उस एक के सिक्के को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना है। इसके बाद पैसा खुद व खुद आपके काम के अनुसार आपके पास खींचा चला आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा ही आप पर बनी रहेंगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ यह उपाय कर लेने मात्र से जीवन से हमेशा हमेशा के लिए धन से संबंधित कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी निर्धनता गरीबी लौटकर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षत आपने लिया है, जो एक का सिक्का आपने लिया है, जो दीपक आपने लिया है, यह आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा शुरू कर देती है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। जिनके पास धन की कमी है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में बहुत कलेश है, तो यह उपाय आप कर लीजिए
और फिर चमत्कार खुद देख लीजिए। भाद्रपद मास की अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस मौके को बिल्कुल जाने ना दें और इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, यह था सोमवती अमावस्या के दिन का उपाय, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का है, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि अगर आप भी यह उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी आप पर भी अपनी विशेष कृपा करेंगी, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस दिशा की ओर चलना पड़ता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होगी। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, जीवन में स्थिरता और शांति आएगी। आपके जीवन में सदा ही धन विद्यमान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ लें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो विष्णु जी की। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, इसी कामना है हमारी। आप सभी को जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।